गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? चलो, सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। बच्चा कह रहे हैं, सर आज आप इतने अच्छे और इतने खुश क्यों लग रहे हो? मैं खुश क्यों ना हूँ, नालायकों। मैंने कल भी वीडियो बना के डाली थी कि आज हम रैंक होल्डर से बात करेंगे, और आपको पता है कल मैंने रैंक होल्डर से बात की थी, बट किसी वजह से वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, उनकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। और मैंने सभी रैंक होल्डर से दोबारा रिक्वेस्ट की, मैंने कहा प्लीज मेरी सीएस की फैमिली के लिए ना एक बार दोबारा से आ जाओ। और मैं आज पूरा सिस्टम सेट करके बैठा हूँ, और वीडियो भी रिकॉर्ड होगी, और उम्मीद करूंगा पूरी की पूरी यूट्यूब पे बहुत बढ़िया तरीके से आएगी। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उनकी बातों को ध्यान से सुनना। और मैं चाहता हूँ जो रैंक होल्डर आज होंगे ना अगली जून के एग्जाम में, उससे ज्यादा रैंक होल्डर जो होंगे ना वो मेरे साथ यहाँ पे बैठे होंगे, और वो आप में से एक होगा, ध्यान रखना। तो हमें उनसे मोटिवेट होना है, और मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का। मतलब इतना मुझे अच्छा लग रहा है ना कि उन्होंने अपने रैंक में मुझे अपना भागीदार समझा। और आज दो रैंक होल्डर आज नए जुड़ रहे हैं सर। पहले कल तो रैंक होल्डर थे 5, रैंक होल्डर 6, और कल रैंक होल्डर थे 2। आज ऑल इंडिया रैंक 1 भी यहाँ पे आ रहा है, और ऑल इंडिया रैंक 9 भी यहाँ पे आ रहे हैं, जबकि ये मेरे दोनों रेगुलर बैच के बच्चे नहीं है। मतलब यूट्यूब फैमिली के बच्चे होने के बावजूद भी जो उन्होंने रिवीजन क्लास मेरी देखी, और जो मैंने मतलब यूट्यूब पे एमसीक्यूज डाले, वो सब क्वेश्चन किए, उन्होंने मुझे क्रेडिट जब दिया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे वाकई लगा कि मैं अपनी फैमिली के लिए काम करता हूँ यूट्यूब पे। मतलब भगवान की दया से वो वेस्ट तो नहीं जाता, मतलब बच्चे मुझे क्रेडिट देते हैं। थैंक यू सो मच ऑल इंडिया रैंक 1 को एंड 9 को जो आज यहाँ पे आए हैं। तो भी वो मेरे हैं नहीं, मतलब अभी यहाँ पे लाइव नहीं है, तो मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। आपने भी अभी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है उन सबको। सबने कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है। आज जितने क्वेश्चन आपने पूछे थे उनके आंसर लेंगे। एंड वंस अगेन मैं उनको लाइव लेने से पहले थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने अपनी सक्सेस में मुझे थोड़ा बहुत भागीदार समझा। और मैं चाहता हूँ कि अगली बार ना यहाँ पे जो आज बैठे हैं उनमें से आप में से कई बच्चे होने चाहिए उनकी बातें सुनने के बाद। ठीक है, ले लें उनको जी। आओ जी, एक बार देखते हैं, लाइव लेते हैं जी उनको फटाफट से। बच्चा कह रहा है ओ माय गॉड, पहले कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना। ठीक है, और कमिटमेंट करो भी कि सर अगली बार हम यहाँ पे बैठे होंगे, और जो वो बोलेंगे उनकी बातें फॉलो करेंगे, और हम भी रैंक लेके आएंगे, और हम भी बोथ ग्रुप निकालेंगे। ठीक है, और अगर एक ग्रुप देना तो एक ग्रुप निकालेंगे। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन आप उनसे पूछूंगा। आओ जी, लेते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ आज। हेलो हर्ष। हेलो समोनी। हेलो सर। हेलो हेलो आकांक्षा। सर। हेलो तृप्ति। हेलो सर। क्या हाल चाल है? बस बढ़िया सब सर। बढ़िया। ओ बढ़िया सर। माय गॉड, आज तो मेरे को मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, पता है। मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 आकांक्षा, ऑल इंडिया रैंक 6 हर्ष, ऑल इंडिया रैंक 2 समोनी, ऑल इंडिया रैंक 9 तृप्ति। एंड थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आए। जबकि देखो कई बच्चे तो मेरे ऐसे हैं जो रेगुलर बैच के भी नहीं है, यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं, मतलब उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, क्रेडिट दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपका। और पता है आपको मैंने यहाँ पे क्यों बुलाया आज? सिर्फ एक मकसद के लिए कि जितने हमारे यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं ना, देखो मैं कहता हूँ उनको आज आप दिल से समझाओ। अब मुझे नहीं पता कि वो आप उनको, मतलब मैं तो कहता हूँ सब आप, मतलब सब उनको आप दोस्त ही मानो, और अपने घर के मेंबर मानो, और इस तरह से समझाना कि जब वो जून में एग्जाम दें, जैसे छोटे भाई बहन को समझाते हो ना, ध्यान रखना, जैसे छोटे भाई बहन को समझाते हो ना वैसे समझाना उनको। कि मतलब जो आपने चीजें फॉलो की है ना सेम आपने बतानी है। मैं चाहता हूँ अगर आपका रैंक है तो मेरी फैमिली का भी रैंक आए। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस होंगे वो सब उनके ही क्वेश्चन होंगे। कल मैंने एक वीडियो डाली थी, शायद अगर आप में से किसी ने देखी हो, उसमें ना काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, तो मैं वन बाय वन क्वेश्चन पूछूंगा। और जबकि मेरे ख्याल से हर्ष और समोनी को तो पता है कि कल हमने सेशन रिकॉर्ड किया था। ठीक है, बट वो यस सर। वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई। ठीक है, तो मैंने आज सारा कुछ चेक कर लिया है, उम्मीद करूंगा कि आज सब कुछ बढ़िया चलेगा। तो क्वेश्चन पूछूंगा आकांक्षा पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। क्या पहले, अच्छा चलो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन से पहले एक बार मैं पूछ लेता हूँ, आकांक्षा कैसी फीलिंग आ रही है आपको, मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 लेने के बाद? फर्स्ट ऑफ ऑल जब रिजल्ट चेक किया मैंने तो स्टार्टिंग के 15 मिनट तो होश में भी नहीं थी अपने। होश में भी नहीं बट थी? मतलब पैसे तो थे ना नहीं, होश में? मतलब नॉर्मल तो थी बट मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि टॉप किया है मैंने। बहुत बढ़िया। बट फिर धीरे धीरे अब नॉर्मल हो गई हूँ। और मतलब पहले मेरे को ये बताओ, पेरेंट्स पेरेंट्स की क्या फीलिंग थी? मतलब मैंने जब चेक किया तो मैंने सबसे पहले कूद के चिल्लाई थी और मेरी मम्मी वहीं पे थी। ओ तो माय गॉड, मम्मी का रिएक्शन एकदम अलग हो गया था और सब खुश थे घर पे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा,
मैं वैसे नॉर्मली एक बात बोलता हूँ कि जब भी आपका रिजल्ट आता है उसमें आप पास देखते हो ना, तो जो खुशी पेरेंट्स के चेहरे पे होती है, मेरे को नहीं लगता वो लाइफ में कभी दोबारा खुशी देखी होगी। ऐसा होता है या नहीं होता उस दिन? यस ऐसे सर। यस यस सर। सर। होता है ऐसा बिल्कुल। अच्छा तृप्ति, आपका यस जब सर, उस ऑल इंडिया खुशी रैंक को 9 आया, तब आपको क्या फीलिंग हुई? मतलब क्या लगा उस टाइम? कितना क्या क्या फीलिंग थी आपकी? सर मैं सोच भी नहीं सकती थी रैंक का। मैंने तो रिजल्ट देखकर बस मैं खुश थी कि मैं पास हो गई, पास हो गई। उसके 15 मिनट 5-10 मिनट बाद तो मेरे को पता चला कि मेरी रैंक है। तो फिर तो मतलब वो खुशी का फिर तो ठिकाना मैं ही कह नहीं रहा था हूँ खुशी कहाँ। का ठिकाना ही नहीं था। हाँ। हर्ष, सेम फीलिंग आपकी थी? यस सर, यस सर। मैंने तो सर मम्मी को नीचे भेज दिया था। मैंने मम्मी को बोला कि मेरा रूम जैसे ऊपर है, तो मैंने मम्मी को नीचे भेज दिया था कि आप नीचे जाइए, मैं आपको बता दूंगा अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तो। तो फिर बताया नहीं जी बताया? जी। जी जी सर, मैंने बताया उसके बाद में और फिर रैंक का। अरे झूठ मत बोलना, घर वालों से गले मिले नहीं मिले? यस सर, यस सर। मतलब वो सबसे पहले नहीं सर, सर। मतलब पॉजिटिव वाइब्स आई है नहीं? मतलब उस दिन फील हुआ या नहीं हुआ कि आज आपने कुछ अचीव किया है? यस सर, यस सर। यस सर। पॉजिटिव वाइब्स तो जरूर आती है, और ब्लेसिंग्स भी फिर उसके बाद में जो आपको मिलती है वो अलग ही रहता है। वो तो तो है। पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। समोनी, आपका भी ऑल इंडिया रैंक 2 है, आपको कैसा फील हुआ था मतलब जब रिजल्ट आया था? सब बिलीव ही नहीं हुआ पहले से तो मेरा रैंक भी आ सकता है। मतलब पास देखा, मैंने बोला चलो ठीक है। फिर इंस्टीट्यूट से कॉल आया, मैंने बोला मेरे को विश्वास नहीं, पहले मेरे को फोटो भेजो। तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बोला सच्ची आपका आया है। चलो बहुत बढ़िया यार। मुझे सही बताऊं, ओके, मैंने बहुत खुशी हुई। मतलब आपको जितनी खुशी है देखो पेरेंट्स को उससे ज्यादा है। और आप मानोगे नहीं, मुझे बहुत खुशी है। मतलब मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। और मैं दोबारा से, मुझे ना, मैं कहता हूँ मेरा सौभाग्य है कि ऑल इंडिया रैंक 1, मतलब अपनी सफलता में इन्होंने थोड़ा बहुत भागीदार मुझे समझा। ऑल इंडिया रैंक 9 मेरे सामने बैठे हैं, एक भी इन्होंने क्लास नहीं ली, उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत क्रेडिट मुझे दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कि हर्ष तो मेरे रेगुलर बैच के बच्चे हैं। मतलब ये मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैं यूट्यूब पे जो क्लासेस डालता हूँ तो उससे ना मेरे को लगता है शायद वेस्ट तो नहीं होती, थोड़ा बहुत फायदा तो उसका होता होगा। तो मतलब मुझे यस इतना। सर। हाँ तृप्ति, क्या? हाँ बोलो बोलो। सर पेरेंट्स और टीचर्स के चेहरे पर खुशी देखकर ही लगा कि अब मेहनत सफल हो गई बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आकांक्षा, कुछ आप कहना चाह रहे थे? सर मतलब आपके, मैंने जून में मुझे पता चला आपके मैराथन चले हुए हैं। हम्म। उसके बाद मैंने आपके मैराथन देखे थे और मुझे मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि मेरा टेक्स्ट का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं अब। और जब मतलब अपना रिजल्ट देखा, 2 पास देखने के बाद सबसे पहले मैंने देखा कि मेरा सबसे ज्यादा स्कोर किस में है, और जैसे पता चला तो आपको कॉल किया था। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतना, मतलब थैंक यू सो मच आकांक्षा, थैंक यू। चलो। सर जी समोनी। सर मैंने आपकी एक बात हमेशा याद रखी थी। आपने बोला था कि बुक से प्यार करना तो वो आपको रिटर्न में प्यार देंगे। वो बिल्कुल चीज ही सही। माइंडसेट पढ़ाई करते वक्त ये रखा बिल्कुल था। सही बात है। ये ना, मैं ये मतलब जितने नालायक बच्चे, मैं ना वैसे नालायक बोलता हूँ बच्चों को, मुझे वैसे बुरा नहीं मानते मेरे नालायक बोलने का। तो मैं इन बच्चों को बोलता हूँ कि हमेशा अपनी बुक्स को अगर लव यू बोलोगे तो लव यू टू सुनने को मिलेगा, अगर हेट यू बोलोगे तो हेट यू टू सुनने को मिलेगा। यस। एक नालायक बच्चा कहता रही मेरी बुक तो बोलती नहीं, कहता मुझे तो कुछ बोलती नहीं वो। मैं कहा नालायक, जब रिजल्ट आएगा तब बोलेगी ना। सर एक बात मुझे बताओ, एक पेपर है उसको मैं कह रहा हूँ हेट यू हेट यू हेट यू हेट यू, मैं पढ़ ही नहीं रहा, तो ऑब्वियस बात है रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। और जब वो यस। रिजल्ट ही नेगेटिव आएगा तो उसने बोल तो दिया हेट यू टू, और क्या बोलेगी वो? और अगर वही अच्छे ढंग से पढ़ते तो उसमें अच्छे नंबर आते तो वो लव यू टू बोल दिया ना। तो सिंपल सी बात है, जितने भी सब्जेक्ट हैं चाहे वो बुरे लगे चाहे अच्छे लगे, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है तभी वो बच्चा पास होता है। ठीक है। एंड वंस अगेन सर थैंक यू सो मच। जी तृप्ति। आपने जो बात लेक्चर्स में बोली थी एक बार कि इतने काबिल बनो कि लोग आपका नाम यूट्यूब मतलब गूगल पे सर्च करें, ना कि आप किसी का सर्च करो। ओ माय वो वाली गॉड। बात आज सर एकदम दिल से लग आजकल गई। आजकल आप चारों को ना गूगल पे सर्च किया जा रहा है मेरे से। थैंक यू सो मच। चलो ऐसा करते हैं, हम सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? नहीं तो कई बच्चे कहें ये क्या मतलब हुआ, सेशन में तो अपनी बातें स्टार्ट हो गई इनकी। ठीक है चलो, ऐसा पहले एक बार एक काम करो, फटाफट से 1 बाय 1 सब कॉन्ग्रेचुलेट करो एक दूसरे को, क्योंकि आप सबका रैंक है ऑल, ऑब्वियस ही बात है सर, एक स्टेट या सिटी में नहीं है, ऑल इंडिया के अंदर है। सबसे पहले आकांक्षा आप कॉन्ग्रेचुलेट करो तृप्ति को, समोनी को और हर्ष को। कॉन्ग्रेचुलेशन तृप्ति, समोनी एंड हर्ष। ऑल इंडिया रैंक अचीव करना वो अपने आप में ही अलग। बहुत बढ़िया। चलो फटाफट तृप्ति आप भी कॉन्ग्रेचुलेट करो। Congratulations Akansha, Samoni and Rahul. समोनी आप भी करो।
कॉन्ग्रेचुलेशन तृप्ति, हर्ष एंड आकांक्षा। एंड हर्ष आप भी करो। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को कि आपने AIR अचीव करी, और ये हम सब शेयर कर रहे हैं साथ में, इसके लिए। अब मुझे तो करो नालायको, फिर मुझे तो करो। कॉन्ग्रेचुलेशन Congratulations, sir. Congratulations, sir. थैंक यू। चलो ऐसा करते हैं जी, आओ अब टाइम वेस्ट नहीं करते, सेशन स्टार्ट करते हैं। और उम्मीद करूंगा हर बच्चा बातों को ध्यान से सुनेगा। और मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें काफी सारे कमेंट्स आए थे, तो मैं सारे कमेंट्स तो नहीं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के नॉर्मली होते हैं, 1 बाय 1 सबसे पूछूंगा। ठीक है, मैं जिस बच्चे से पूछूंगा वो उसका रिप्लाई करेगा। अगर किसी को भी ऐड ऑन करना होगा तो जरूर वो ऐड ऑन करेगा उसके अंदर। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से बोलूंगा, इनको अपने छोटे भाई बहन समझना है, और आपने इनको इस तरह से लेके चलना है कि जो जिसकी हिम्मत टूट भी चुकी है ना, आपको ये कहना है नहीं तुम जून में दो, क्योंकि ये बच्चे निकाल सकते हैं। इनको अपने पे विश्वास नहीं होगा, मुझे इनके ऊपर विश्वास है। ठीक है, तो आपने छोटे भाई बहन मान के इनको मोटिवेट करना है ताकि ये सब बच्चे निकालें। ठीक है, चलो जी, मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछता हूं जी। सबसे पहला क्वेश्चन साक्षी का है कि व्हाट इंस्पायर्ड यू, मतलब यूर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या थी। जैसे आप सबका रैंक है, तो एक बच्चे का ना एक होता है कि सर मतलब सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कैसे मिलती है, क्योंकि होता क्या है, मैं पढ़ने के लिए बैठा तो कई बार ना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ही नहीं आती, पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो ऐसी क्या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन चाहिए कि पढ़ने का मन भी करे, ग्रुप भी क्लियर हो, और हो सके तो रैंक भी आए। तो आकांक्षा, मेरा क्वेश्चन आपसे है, पहले आप बताओ क्या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था आपका। ओके। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, और मुझे खुद भी ये सेल्फ डाउट आ गया था बीच में। तो फिर मैंने मेरे जो सर थे, फैकल्टी थी, उन्होंने मुझे काफी मोटिवेट किया, और हमेशा उनका कांस्टेंट सपोर्ट था, जिसके कारण मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस वापस आया, और मैंने अक्टूबर से वापस से स्टार्ट कर दिया था पढ़ाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पेरेंट्स की सपोर्ट हमेशा रही आपके साथ? हाँ, उनकी हमेशा रही, जब भी कोई जरूरत पड़ती थी तो वो हमेशा साथ में रहते थे। बहुत बढ़िया। तृप्ति, आपका क्या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था जिससे आपको एक लगता था कि मुझे करना है कुछ? सर रिजल्ट के बाद जो पेरेंट्स और टीचर्स के चेहरे पे स्माइल होगी वो देखनी है। नहीं वो तो चलो देख ली, बट जिस टाइम आप पढ़ते नहीं, थे। मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरा वही था अच्छा, कि मेरे वही को था। 25th स्टेप देखना है। बहुत बढ़िया, मतलब आपको ये था कि मुझे वो स्माइल एक बार फील करनी है जो रिजल्ट के बाद होगी, तो वो Yes, इंस्पिरेशन sir. था आपके अंदर। बहुत बढ़िया। समोनी, आपका Yes, क्या sir. इंस्पिरेशन था? सर मेरा ऐसा था, पेरेंट्स के फेस पे स्माइल देखना, और मैं कैसे डीमोटिवेट भी होती थी ना, तो मतलब जैसे कि कोई होता नहीं था पास में, तो जैसे यूट्यूब पे मतलब वैसे वीडियोस देख लिए, मतलब जो मैरी कॉम के होते हैं, मतलब ऐसे मोटिवेशनल के कर सकते हैं, हर कोई इंसान दुनिया में कर सकता है। बहुत बढ़िया, मतलब very वही good. चीज था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हर्ष, क्या मोटिवेशन था आपका? सर मेरा जो मोटिवेशन रहा है वो रहा है साइट ऑफ द एंड रिजल्ट। मैंने शुरुआत से ही मतलब एक टारगेट लिया था कि आई हैव टू अचीव AIR 1 इन CS एग्जीक्यूटिव। तो AIR आकांक्षा, 1 तो पूरा नहीं सुन हो रहे हो सका, आप? बट AIR जरूर हो गया। सुन रहे हो? चलो हाँ हर्ष बोलो, बहुत बढ़िया। तो मतलब आपका AIR 1 लेने का मतलब जी सर, यही मैंने शुरुआत से मतलब अपने जो मैं एक डायरी मेंटेन करके चलता था, उस डायरी में भी मैंने कंटिन्यूअसली बार बार लिखा था कि ये मेरे को अचीव करना है, अचीव करना है। तो बहुत बढ़िया, मतलब ये शुरुआत से मैंने लिखा यही था मेरी डायरी के अंदर। बहुत बढ़िया। मतलब सिंपल सी बात है, देखो जितने बच्चे सामने बैठे मैं उनको एक ही बात बोलूंगा कि ऑलमोस्ट जितने बच्चे हैं सबने एक बात बोली है कि जो स्माइल पेरेंट्स के चेहरे पे देखने को मिलेगी ना, और जो टीचर के चेहरे पे देखने को मिलेगी, उस स्माइल के लिए अगर आप पढ़ोगे तो लाइफ में अचीव कर जाओगे। मतलब जब भी मैं अगर थोड़ा सा अपना बताऊं 2 सेकंड के लिए, जब मैं CA इंटर के अंदर पढ़ता था और CA फाइनल के अंदर था ना, आप मानोगे 12 घंटे की पढ़ाई करने के बाद मैं टूट जाता था। मतलब मेरे को ये लगता था नहीं, और जब मैं लेटता था तो लेटने के बाद मुझे लगता था विवेक, अगर मैं 2-3 घंटे सो गया, जो मैं अगर टाइम वेस्ट हो गया, तो क्या मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो पास होना है। और कई लोगों ने बोला था मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे ये डर लगता था कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो उनकी तो जो उन्होंने बोला वो तो सच हो जाएगा। फिर मेरे घर वाले बोलेंगे देख उसने सही बोला था, तो फिर मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। तो वो इंस्पिरेशन मुझे इतनी मिलती थी कि मेरे को थकान होती नहीं थी। मतलब मैं थक चुका होने के बावजूद भी ना थकान मुझे होती नहीं थी कि नहीं मुझे थकना नहीं है, क्योंकि मुझे उन सब लोगों को भी आंसर देना है जिन लोगों ने मुझे कहा था कि तू नहीं कर सकता।
तो सिंपल सी बात है, एक इंस्पिरेशन चाहिए पढ़ने के लिए, तो आप सबके अंदर थी तभी आपका ऑल इंडिया रैंक आया है। तो चलो पहले क्वेश्चन का आंसर आपने बहुत बढ़िया दिया कि हाँ भाई एक इंस्पिरेशन होनी बहुत जरूरी है, अगर आप उसको लेके चलोगे तो आप लाइफ में अचीव हो जाओगे। बहुत बढ़िया कांक्षा एंड हर्ष एंड समोनी एंड तृप्ति। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हितेश का। क्वेश्चन ये है, माई कंसर्न इज दैट आई कुड नॉट पास बोथ मॉड्यूल एग्जीक्यूटिव, सो कैन आई क्लियर इन 3 month फॉर सफिशिएंट टाइम? इफ यस, सो हाउ टू स्टडी एंड रिटेन थिंग्स फ्रॉम मॉड्यूल। मतलब बच्चे का क्वेश्चन सिंपल सा ही है कि मैं दोनों ग्रुप दिए थे, मैं फेल हो गया हूँ, अब 3 महीने बचे हैं, तो क्या 3 महीने में मैं बोथ ग्रुप दे सकता हूँ? और अगर यस दे सकता हूँ तो मैं कैसे प्लान आउट करूँ? मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आकांक्षा आप उसका आंसर दो पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका भी ये क्वेश्चन था, कुडोज टू हिम कि दोनों मॉड्यूल देना एक साथ बहुत हिम्मत का काम होता है। अगर उस बाय चांस फेल भी हो गया है तो अपना कॉन्फिडेंस वापस से गेन करो और उसके बाद तुम 3 महीने में कर सकते हो, हो सकता है। मतलब जैसे 3 महीने जी 3 महीने में मतलब कैसे बच्चा प्लान आउट करे कि मतलब सब्जेक्ट कैसे बाइफरकेट करे, क्या वो दोनों ग्रुप एक साथ लेके चले या 1 by 1 लेके चले, किस तरह से प्लान आउट करे वो? मैंने एक बार में 4 सब्जेक्ट उठाती थी, 2 टेस्ट मेरा पूरा 3 महीने चला था और उसके बाद एक प्रैक्टिकल और 2 थ्योरी, और टाइम मैनेज हो जाता है अगर चाहो तो। ओके। और अच्छा आकांक्षा झूठ मत बोलना, पाप लगेगा, देख लो कितने घंटे आप दिन में पढ़ते थे? अरे ओके 7 से 8 घंटे, क्योंकि अगर मैं नींद प्रॉपर नहीं ले पाती हूँ तो मेरा माइंड नेक्स्ट डे काम ही नहीं करता है। और एग्जाम से पहले भी 7 से 8 घंटे? नहीं, एग्जाम के मतलब दिसंबर में मैंने 13 से 14 कर दिया था उसको। सुन लो नलायको, सुन लो, 13-14 कह रहे हैं, 3-4 नहीं कह रहे वो। ये बच्चे 3-4 घंटे पढ़ते होंगे बस, मतलब 13-14 घंटे कम से कम पढ़ाई आपने एग्जाम से पहले की थी। आई थिंक तृप्ति, तृप्ति मेरा क्वेश्चन Hello? आपसे है। हाँ यस सर। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आप बोथ ग्रुप एक साथ दे रहे हो तो बोथ ग्रुप को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? कि आकांक्षा ने बोला कि लास्ट के 3 महीने में हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? तो यस मैं सर, लास्ट के हाँ 3 जी बोलो बोलो बोलो। लास्ट के 3 महीने में सर आराम से मैनेज हो जाएगा। उसका फेल हुआ इट मीन्स कि उसने पहले प्रॉपर पूरा पढ़ रखा है, बस उसको मेन रिवीजन करनी है और उसको ये जानना है कि उसकी कहाँ गलती हो रही है। ठीक है, तो वो सबसे प्रॉपर तरीका रहेगा कि वो अपनी मार्कशीट मंगवा ले, जिससे उसको पता चलेगा कहाँ पर उसकी मिस्टेक हुई है, कहाँ पर उसको उसको सुधारना चाहिए। बहुत और बढ़िया। फिर चार्ट्स वगैरह, मतलब थ्योरी सब्जेक्ट के चार्ट्स वगैरह प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, और टेक्स्ट वगैरह में रिवीजन लेक्चर्स मैराथन वगैरह तो अवेलेबल है ही। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समोनी आपका कुछ ओपिनियन इसके अंदर कि अगर 2 ग्रुप लास्ट के 3 महीने में देने किस तरह से पढ़ें? सर जैसे कि उनने एग्जाम दी हुई है तो उनको पता है कि उनका वीक पॉइंट कहाँ है, कौन से सब्जेक्ट में वो लोग कहाँ कहाँ अटके थे, मतलब ऐसा लगा कि मतलब ये मैंने छोड़ दिया था या फिर ये पॉइंट मेरे को इसमें मेरे कम आ सकते हैं, वो सब चीज वो मतलब उस पर पहले ध्यान देके, जैसे कोई सब्जेक्ट हो के जिसमें वो लोग वीक है तो वो पहले सब्जेक्ट करना चाहिए। ओके वो ठीक है। समोनी आपकी आई थिंक आवाज कट गई बीच में। अब हेलो, हेलो। हाँ जी आपकी आवाज अब आ रही है। तो आपने हाँ सर। आपने लास्ट लाइन क्या बोली थी, आ एक रही बार है सर? दोबारा बोलना। हाँ जी, लास्ट लाइन क्या बोली थी आपने? ओके। हेलो। हाँ हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ आवाज आ रही है आपकी। लास्ट लाइन आपने क्या बोली थी? आई थिंक बच्चे का नेटवर्क इशू आ गया। हर्ष। यस सर। हाँ मैं आपसे पूछता हूँ कि कैसे, मतलब आप थोड़ा सा बताओ कि अगर बोथ ग्रुप हैं तो किस तरह से प्रिपेयर किया जाए एक बार। सर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा तृप्ति और समोनी की बात में कि क्योंकि उन्होंने पहले से एग्जाम दी हुई है तो उनको पूरा एक क्लियर आइडिया मिल चुका है कि कैसे एग्जाम रहती है, क्या एग्जाम का पेपर पैटर्न रहता है। तो सर जो भी उन्होंने मिस्टेक्स करी है वो उसको आइडेंटिफाई करें, एक सेपरेट शीट लेकर के एक बार बैठें, एक बार एक एनालिसिस करें कि कहाँ पर मेरी स्ट्रेंथ क्या थी, मेरी वीकनेस क्या थी। और जैसा कि तृप्ति ने भी बोला कि वो अपनी कॉपीज वगैरह जो है वो मंगवा सकते हैं, तो उससे भी उनको एक काफी एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ गलती करी है। और फिर उसके बाद में वो जो है अपना प्लान, जो एक्शन प्लान होता है लास्ट 3 मंथ्स का, कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे ज्यादा रिवीजन करना है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिन पे कम रिवीजन टाइम देना है, वो डिसाइड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा एक ना मेरे मन में क्वेश्चन है, वैसे बच्चों का नहीं है, बट मैं कई बार जब क्लासेस लेता हूँ तो बच्चों का ना नॉर्मली क्वेश्चन आता है
जैसे कल भी मैं बच्चों से मिलने के लिए गया तो एक बार बार ना एक बच्चा कहता सर पेपर तो मैंने 100 का किया था बट नंबर मेरे आए 30। तो मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम कई बार आती होगी पेपर देने में कि हमने पेपर किया 100 का बट नंबर 30 या 40 पे अटक रहे हैं, या बहुत सारे बच्चों को ना एग्रीगेट अटक रहा है पेपर पूरा करने के बाद भी। तो आपको क्या लगता है कि वो क्या गलती करते होंगे पेपर देने में कि उनके नंबर इतने कम रह जाते होंगे? हर्ष मैं आपसे ही स्टार्ट करूंगा, बताओ एक बार। जी सर। सर इसमें मैं ये बोलूंगा कि आपका जो मार्क्स होते हैं पेपर के अंदर वो इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि आप कैसे अटेम्प्ट उसको कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करा है तो यू विल स्कोर 90 और 95। इट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द आंसर। बहुत बढ़िया। इट अल्टीमेटली डिपेंड्स कि आप कौन से पॉइंट मेंशन कर रहे हैं, स्पेशली कि रेलेवेंट पॉइंट आप मेंशन कर रहे हो या नहीं कर रहे। क्योंकि क्वेश्चन कुछ पूछा है आप, कई बार ये भी होता है सर, जैसे कई बार कई क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है कि हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं आता बट हम उससे रिलेटेड या रेलेवेंट पॉइंट्स भी अगर मेंशन करके आते हैं तो हो सकता है कि इंस्टीट्यूट उसको कंसिडर करे। बट आप हर एक आंसर में अगर यही करके आओगे तो सर वो स्कोर 30 to 40 के आसपास ही रह जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आकांक्षा आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो कि अगर 100 नंबर का किया फिर भी 30-40 नंबर कई बार ऐसा होता है, तो क्या ऐसी वीकनेस रहती होगी जो बच्चा ध्यान नहीं दे पाता पेपर देते हुए, उसको जो गलती नहीं करनी चाहिए? ओके। हमेशा आंसर कैसे लिख रहे हो क्वालिटी मैटर करती है, जैसा कि हर्ष ने कहा है। और लाइक 100 नंबर का अटेम्प्ट भी किया बट उसमें उसने कुछ भी लिख के आया है तो वो मैटर नहीं करेगा। कम लिखो बट अच्छा लिखो। लाइक मैंने ऐसा सिर्फ 2 ही पेपर थे जो 100 मार्क्स के अटेम्प्ट कर पाई थी, बाकी मेरे भी पेपर छूटे थे। बट ठीक है। मतलब फिर भी मतलब आपने इतना अच्छा लिखा कि हाँ मार्क्स आपके आ गए फिर भी? हाँ मतलब ऐसा था। अच्छा, मैं तृप्ति और समोनी से दोनों से क्वेश्चन पूछता हूँ या आप सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ। ऐसा है कि जैसे बच्चे कहते हैं कि जैसे मैंने कई बार बच्चों से डिस्कस किया है कि बच्चे मुझसे आके पूछते हैं सर 5 नंबर का क्वेश्चन आया है तो बताओ कितनी शीट भर के आए। तो मेरे को ना कई बार, ध्यान सुनना, मेरे को ना कई बार हैरानी होती है कि अगर मैं इसको बोलूंगा 5 नंबर में 2 शीट भरा तो वो 2 भराएगा। बच्चा कह रहा है आपको सर मेरी कला नहीं पता, मैं 10 भी भराऊंगा, आप एक बार बता दो। तो मतलब क्या ऐसा होता है क्या, शीट भरो मार्क्स लो, शीट भरो मार्क्स लो, ऐसा कुछ चलता है क्या इंस्टीट्यूट के अंदर? तृप्ति आप मुझे बताओ क्या ऐसा पैटर्न है? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली मेरे पास भी पिछले 3 दिन से इंस्टाग्राम पे यही मैसेजेस आ रहे हैं कि 3 मार्क्स में कितने पेज लिखने हैं, 5 मार्क्स में कितने पेज लिखने हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता। आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करो, शॉर्ट पैराग्राफ्स में लिखने की कोशिश करो, एक प्रॉपर वे से लिखो। ये नहीं मैटर करता कि आपका 5 मार्क्स का तो आप 2 पन्ना लिखो। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप आधा पन्ना भी लिखोगे बट अच्छा लिखोगे तो आपको इंस्टीट्यूट 4 नंबर दे ही देगा। बहुत बढ़िया। आकांक्षा आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो इसके अंदर? लाइक जिसका भी क्वेश्चन होगा, ये बीकॉम का तो एग्जाम है नहीं कि शीट भरोगे नंबर मिलेंगे। तो प्रोफेशनल कोर्स है तो जितना हो सके रेलेवेंट प्रोविजन लिखो, फैक्ट ऑफ द केस लिखो और अपना कंक्लूजन लिख दो और यू विल गेट मार्क्स। बहुत बढ़िया। Yes. समोनी सेम ओपिनियन आपका भी है? यस सर, वही है। हर्ष आपका भी आई थिंक सेम होगा जी। सर मैं पिछले क्वेश्चन पे जो 100 मार्क्स वाला था उस पर बोलना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। कि आप ये मत सोचो कभी भी कि आपने 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया तो आपने बहुत ही ज्यादा कुछ मतलब यस वो कर लिया। यस सर, बिल्कुल। आपको मेन क्वालिटी देनी पड़ेगी। मैं अपना बता रही हूँ, मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था और बाकी सब में किसी में 80, किसी में 90, किसी में 95 ऐसा वाला था। बट बहुत ये कि बढ़िया। आपको क्वालिटी दो। आप ये मत देखो कि आपने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया, जल्दी जल्दी में आपने पता चला क्वालिटी की जगह आप कुछ भी लिख के आ रहे हो तो वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आप कितना अच्छा लिख कर आ रहे हो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मतलब आपका कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि अगर आपने, ऐसा नहीं है कि अगर 5 नंबर का पेपर है आप 2 सर, पेज भर के आओ। हाँ जी हर्ष जी। जी 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 सर, इसमें एड ऑन में ये करूंगा कि जो आंसर बुकलेट होती है उसके ऊपर ही लिखा होता है कि आपको अननेसेसरी नहीं लिखना है, आपको टू द पॉइंट लिखना है। बिल्कुल। हाँ। तो मेरे हिसाब से आंसर बुकलेट पहले एक बार पढ़ लेनी चाहिए पहले पेपर के दिन जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको टू द पॉइंट लिखना है। और इसमें वो खुद ही बोल रहे हैं आपसे कि आप टू द पॉइंट लिखिए, आपको कुछ भी अलग लिखने की जरूरत नहीं। आप अगर हमको आप एक पेज के अंदर भी वो चीज आप हमको बता सकते हैं, जितना शॉर्ट में आप बता सकते हैं तो अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। मतलब आप ये बात कहना चाह रहे हो कि आप जितना भी आंसर लिख के आओ ना उसमें क्वालिटी दे के आओ, आपको नंबर जरूर मिलेंगे, इसका मतलब ये है। अच्छा, एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी है आकांक्षा और आप सबसे मेरा क्वेश्चन ये है
कि क्या पेपर मेरे से टैक्सेशन में तो चलो एमसीक्यूज पेपर आता है, बट जो बाकी पेपर होते हैं लो बेस होते हैं उसमें क्या सेक्शन नंबर लिखने जरूरी हैं, यस या नो? पहला क्वेश्चन ये। अगर आप सेक्शन नंबर लिख के आते हो बट वो गलत लिख के आते हो, क्या वो चलेगा? या अगर मुझे थोड़ा बहुत ब्लर है, मतलब सेक्शन याद नहीं आ रहा बट प्रोविजन मुझे याद है, तो क्या मैं प्रोविजन विदाउट सेक्शन लिख के आऊं तो क्या वो काम करेगा? आकांक्षा मैं आपसे स्टार्ट करता हूं कि सेक्शन की कितनी रेलिवेंसी है। लाइक मुझे तो कंपनी लॉ और सिक्योरिटीज लॉ में सेक्शन और रेगुलेशन नंबर याद थे, तो मैंने वो लिखे थे। बट जेआईजीएल और ईबीसीएल इसमें मैंने सिर्फ रेलेवेंट प्रोविजन लिखा और सेक्शन नंबर लिखे ही नहीं थे। अगर याद है, यू आर श्योर कि तुम्हारा सही है तो फिर मेंशन करोगे तो शायद एडवांटेज मिल जाए, बट अगर यू आर कंफ्यूज्ड तो मत लिखना, गलत लिखोगे तो मार्क्स कट ही जाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तृप्ति, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो? सर सेक्शन नंबर मेरे अकॉर्डिंग मतलब कि उतना ज्यादा काम नहीं करते, बिकॉज मेरे को भी याद नहीं थे। मैंने तो किसी पेपर में मेरे को ध्यान नहीं है कि मैंने मेंशन किया हो सेक्शन नंबर। बट ये कि आप गलत मत लिखना, बिकॉज आप गलत लिखोगे तो सबको लगेगा कि आपको दो सेक्शंस नहीं आते। एक तो सही वाला तो आता ही नहीं है, गलत वाला भी आपको पता ही नहीं है कौन सा, इसीलिए आप कहीं भी कुछ भी लिख कर आ हाँ, रहे हो। ये बिल्कुल सही बात आपने बोली है कि अगर आप गलत लिखोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको लगता है एग्जामिनर तो पागल है, कौन सा उसको पता लग जाएगा। सिंपल सी बात है ना, कई बार हमें ऐसी बात लगती है जबकि वो रियलिटी नहीं है। ठीक है, तो उस चीज में अगर आप हाँ, समोनी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी। नहीं सर, मैं यही बोल रही थी, मतलब मतलब सेक्शंस पता हो तभी लिखने के, मतलब रॉन्ग तो बिल्कुल नहीं लिखने के। समोनी, बिकॉज मैंने एक हाँ, सेकंड, एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड। हाँ सर। जी, अब बोलो। हाँ, तो मैं ये सेक्शंस मतलब पता और रिलेवेंट, मतलब तुम्हें कंफर्म हो के हाँ ये राइट सेक्शन है तभी लिखना चाहिए, वरना इररिलेवेंट तो कभी नहीं लिखने का। वरना वो सेक्शन को आप हाईलाइट करोगे और वो उनके नजर में पहले जाएगा तो वो पूरा आंसर ही रॉन्ग कर देंगे सेक्शन को देख के। बहुत आप बढ़िया। गलत लिखोगे तो मतलब अगर आप लिख के आ रहे हो तो सही लिख के आओ, अगर नहीं लिखना हाँ, तो मत लिखो, बट गलत मत लिखो। मत लिखो। हाँ Yes. बहुत बढ़िया। हर्ष, आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बोलना चाहते हो? यस सर, मेरा भी ये जो पॉइंट है, तृप्ति, अमोनी और आकांक्षा ने जो बोला कि अगर आपको रेलेवेंट प्रोविजन पता है, आपको एग्जैक्ट सेक्शन पता है तो आप लिख करके आइए। और कई बार ये भी होता है सर कि जो क्वेश्चन पेपर है उसी के अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर ही सेक्शन मेंशन होता है। इस बार अगर जेआईजीएल का पेपर हम देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द सेक्शंस वर देयर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो आप ये भी ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट भी आपकी मदद कर रहा है कि चलो ठीक है, आपको याद नहीं है तो हम आपको बताते हैं सेक्शन क्या है। बहुत बट बढ़िया। एटलीस्ट यू राइट द प्रोविजन. So they want you to write the provision. They don't want you to write the section until and unless you know it. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मतलब आप अगर सेक्शन लिखना चाहते हो तो तभी लिखो जब सही आता है, नहीं तो बिना बात की बेकार की बातें मत करो। अपना प्रोविजन बढ़िया लिख के आओ, नंबर आपको तो भी मिलेंगे। बहुत बढ़िया। यस। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और मैं चाहता हूं आप उसका आंसर दो। आंसर है, क्वेश्चन है ज्योत्सना का है। हाउ दे मेंटेन कंसिस्टेंसी इन दिस पेंडेमिक। मतलब लास्ट एक साल पूरा कोरोना का था, आपने ऐसे कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की? एज आई एम ट्राइंग अलॉट टू बी कंसिस्टेंट बट समवेयर आई एम लूजिंग आफ्टर ऑल आई ट्राइड अलॉट द फील दे हैड व्हेन दे कम टू नो शी इज और ही इज एआईआर। मतलब आपको उसके बाद कैसा फील हुआ कि आपका एआईआर है? सेकंड क्वेश्चन था। एंड थर्ड क्वेश्चन था द स्टडी स्ट्रेटजी completing of full portion and presentation of the same in exam with proper way, specifically case laws, because the pattern of representing case law is so differ from one to one. तो तीनों ही क्वेश्चन बहुत बड़ी हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपने लास्ट एक साल जो पेंडेमिक किया उसमें आपने कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करी, क्योंकि हर घर के अंदर प्रॉब्लम थी, हर घर में डिस्टर्बेंस थी। पूरी की पूरी फैमिली, मेरे ख्याल से आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि पूरी फैमिली इतना टाइम एक साथ रही हो घर में। ठीक है, अब घर में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, चिकचिकबाजी भी होती है, पढ़ाई भी करनी होती है और हमारा माइंड भी डिस्टर्ब होता है। तो आपने किस तरह से अपने माइंड को फोकस किया कि नहीं मुझे पढ़ना है? किस तरह से आप टाइम निकालते थे? आकांक्षा, मैं स्टार्ट आपसे करूंगा, आप बताओ। इनिशियली मेरा जून अटेम्प्ट था, तो हमारा प्रिपरेशन लीग मार्च से स्टार्ट था, तो मार्च अप्रैल तो पढ़ाई की। बट फिर ये पेंडेमिक के चक्कर में शोर घर में होता था, तो फिर मैंने बीच में पढ़ाई को स्किप कर दिया था और अच्छा वेब आकांक्षा, सीरीज और हाँ मैं वही कह रहा था। आकांक्षा, आपने कहा था कि मैंने वेब सीरीज देखनी स्टार्ट कर दी थी। हाँ, बीच में मैंने स्टार्ट कर दिया था सितंबर एंड तक। उसके बाद अक्टूबर से वापस से स्टार्ट किया। स्टार्टिंग के 5-6 दिन टाइम लगा था, बट मैंने सारे सोशल मीडिया एप्स
पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे कि दिन का आधा घंटा से ज्यादा यूज नहीं करना है इसे, बहुत बढ़िया। और एक वापस मिनट, धीरे धीरे ट्रैक पे आ गई थी। एक मिनट रुको, एक मिनट, ये सुन लो नलायको, क्या कह रही है आकांक्षा ने कहा है कि मैंने आधे घंटे से ऊपर सोशल मीडिया यूज नहीं किया था। ये पता है क्या, ये सोचते हैं आधा घंटा पढ़ाई करेंगे और 10 घंटे सोशल मीडिया, और फिर कहते हैं रैंक आना चाहिए। सुन लो नलायको, ऐसे रैंक नहीं आएगा। आधे घंटे सोशल मीडिया कह रहे हैं वो, बाकी टाइम पढ़ाई कह रहे हैं। जी तो तृप्ति। मई से अगस्त तक मेरा भी सोशल मीडिया का टाइम हो गया था 6 से 7 घंटे, बट उसको कंट्रोल कैसे करना है आकांक्षा, उसके लिए फिर रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़े थे। सुनो, ये मत बोलो यूट्यूब पे 7-7 घंटे, ये 10 घंटे स्टार्ट कर देंगे। ये सोचेंगे सर मेरा मैं अपना इंस्टा का ये टाइम यूजेस देख देख के लाइक समझ नहीं आ रहा था, तब फिर रिस्ट्रिक्शन लगाया था। मतलब आपने रिस्ट्रिक्शन लगाया था ना, तो आपने अपने आप को बांधा हाँ, ना। तो बाद में सर मतलब बीच में हो गया था। हाँ, मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप एडिक्टेड हो चुके हो तो कंट्रोल भी आपको ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई कंट्रोल नहीं करेगा। आकांक्षा एडिक्टेड हो चुकी थी, मैं एक तरह से एडिक्शन ही बोलूंगा, क्योंकि 7 घंटे एडिक्शन ही है। ठीक है, तो अगर आकांक्षा को एडिक्शन हुआ तो आकांक्षा ने खुद ही सोचा मैं क्या कर रही हूँ। मतलब 7 घंटे मैं इंस्टाग्राम पे हूँ या फेसबुक पे हूँ, कहीं पर भी हूँ, तो टाइम वेस्टेड है। फिर आकांक्षा ने क्या किया, उसको 7 घंटे से डायरेक्टली आधा घंटा, तो आप सोच सकते हो 6.5 घंटे जब उसने कम किया होगा तो कितना उसको प्रॉब्लम हुई होगी। बट फिर भी कम किया, उसके बावजूद ऑल इंडिया रैंक 1 है सर। मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करोगे तो कोई आपके ऊपर कंट्रोल नहीं करेगा। अच्छा, एक सेकंड रुकना। आई थिंक ऑल इंडिया रैंक 5 भी रिया भी आ चुकी है। रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम। हेलो, थैंक यू सो मच सर। रिया, आपका मेरे ख्याल से आपको ना शायद चेंज करना होगा पोर्शन थोड़ा। मेरे ख्याल से आपकी ना फोटो रिवर्स आ रही है शायद, मतलब फोटो साइड में आ रही है। जस्ट गिव मी अ मिनट सर। जी तृप्ति, मैं इतने आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन मेरा ये था कि कंसिस्टेंसी आपने लास्ट 1 ईयर में कैसे मेंटेन की। मतलब 1 साल में पेंडेमिक था, बहुत लोगों के प्रॉब्लम थी, तो आपने कैसे मेंटेन किया उसको? सर पेंडेमिक में तो मेरा इतना बुरा हाल था कि मतलब मेरी बुक्स सब हॉस्टल में छूट गई थी। अच्छा। तो मैं प्रिंट करवा करवा के पढ़ती थी उसको। बट यही है कि आप सुबह उठते ही टू डू लिस्ट बना लो अपनी, जिसमें आप लिखो कि आपको क्या क्या करना है। बहुत बढ़िया। आप सबसे अपना छोटा काम भी लिखो, सबसे बड़ा काम भी लिखो, आप सब लिखो उसमें कि आपको क्या क्या करना है। और हमारी जनरेशन की आदत होती है सुबह उठते ही फोन उठाने वाली, तो मैंने फोन में ही टू डू लिस्ट बनाई थी। अच्छा। कि मैं फोन जैसे उठाऊंगी वैसे मेरे को एक बार टू डू लिस्ट देखनी है, उसके बाद मैं जिसके काम के लिए फोन उठाया वो करूंगी। बहुत और बढ़िया। और और मेरे साथ था मतलब कि मेरे को था कि हर 2 घंटे के बाद मैं गैप लेती थी सोशल मीडिया एप्स यूज करने के लिए। बट ये था कि मैंने 15 मिनट की रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कि 15 या 20 मिनट, उससे ज्यादा होगी तो मैं नेक्स्ट स्लॉट में अपने गैप नहीं लूंगी, फिर मेरे को कंटिन्यूअसली पढ़ना है उसको। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मतलब मेनली ये निकल के आ रहा है कि अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है, नहीं तो आप अपना रिजल्ट खुद खराब करोगे, कोई दूसरा खराब नहीं करेगा, आप ही खराब कर दोगे अपना रिजल्ट। समोनी, आप भी कुछ इसके अंदर कहना चाहते हैं कि मतलब कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन की आपने भी? यस सर, मैंने जैसे इंस्टाग्राम स्नैपचैट में बहुत एडिक्टेड थी, जैसे स्ट्रिक्ट स्नैपचैट पे बनाना हो गया। वो स्नैपचैट वही क्या जो इसमें वो बड़ी सी जीप बाहर आती है, वो वाला क्या? यस यस सर। वो माय गॉड, मेरी क्लास में बच्चे आते थे, कहते सर एक बार अपना मुंह थोड़ा सा खोलना, जैसे मुंह खोला इतनी बड़ी जीप। मैंने कहा भाई ये क्या है? अच्छा हाँ ठीक है जी, कैसे कंट्रोल तो किया सर आपने? उस मेरे को ऐसा था, सब बोलते थे तू स्ट्रिक्ट क्यों नहीं भेज रही, स्ट्रिक्ट क्यों नहीं भेज रही। मेरे को ये सब नहीं, फिर मैंने ऐप ही डिलीट कर दिया। मेरे को ये सब चीज चाहिए ही नहीं था, मेरे को सिर्फ स्टडीज पे कंसंट्रेट करना है, तो ये सब ऐप ही डिलीट कर दिए थे। मैं हो गए मोबाइल में तो मुझसे यूज हो ही जाते हैं फिर टाइम जाता है, तो मैंने डिलीट ही कर दिया था। फिर टाइम शेड्यूल बनाया कि आज ये 3 सब्जेक्ट्स करने हैं, कल ये 3 करने हैं। मतलब हर डे सुबह उठ के पूरे दिन का प्लान करती थी, कैसे कैसे क्या स्टडीज करना है, एंड वो टारगेट मेंटेन करती थी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हर्ष, आपके कुछ विचार इसके अंदर, कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहते हो, फिर आगे बढ़ेंगे। हर्ष? जी जी सर। हाँ, आपके कुछ इसके अंदर कुछ Yes, sir. हाँ जी। यस सर। सर कंसिस्टेंट यस जी सर, कंसिस्टेंसी तो मतलब मैं बोलूंगा कि मेरी थोड़ी वीकनेस रही है थ्रू आउट द प्रिपरेशन। जो भी 9 मंथ्स की प्रिपरेशन थी, तो कंसिस्टेंसी में कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा वीक रहा।
तो मैं मेंटेन नहीं कर पाया था। बाकी जो मेंटल कियोस वगैरह था पेंडेमिक के कारण, उसका इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, पेंडेमिक चल ही रहा है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पढ़ना तो है ही। तो यस, नालायक, डेली मास्क तो टारगेट्स लगा वगैरह सकते थे, रहते थे, मास्क डेली लगाया नहीं लगाया? टारगेट्स और उसको बस मैं करता जाता था। और कई बार ये भी हुआ सर, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आप अपने डेली टारगेट्स मीट नहीं कर पाते हो। आई वाज फुली मॉड्यूल ओरिएंटेड। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं मतलब सर, मास्क तो ऑब्वियसली सर बाहर ही बहुत कम गए थे, तो मास्क लगाने की ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब आपने वही डेली टारगेट, मेनली एक क्रक्स निकल के आ रहा है कि डेली टारगेट आपको जरूर बनाने चाहिए सुबह उठ के, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आप आगे काम करोगे तो आपके लिए सक्सेस लेना और आसान हो यस जाएगा। अगर आपके टारगेट ही नहीं होंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। बहुत बढ़िया जी। रिया, वेलकम। आपका ऑडियो वहां पे बंद है। Okay. Thank you so much, sir. क्या हाल चाल है? I'm good, sir. How are you? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा लग रहा हूँ? Yes, sir, as always. बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपका ऑल इंडिया रैंक 5 है। यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 1 भी आकांक्षा भी है, तृप्ति भी है Hello. 9, हर्ष भी है हेलो 6 और समोनी भी है 2। हाँ जी, अब हेलो बोलो सब। Congratulations. Congratulations, हाय all रिया, of you. थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। Congratulations to you too. Thank you so कॉन्ग्रेचुलेशन टू much. यू टू। Thank you चलो, so मतलब much. मेरे को लग रहा है आपस में कॉन्ग्रेचुलेशन करते रहो, वो काम सेशन खत्म। चलो जी, अब अपना रिया भी जुड़ चुकी है, अब एक आधा क्वेश्चन रिया से भी पूछेंगे। एक Sure, sir. क्वेश्चन, हाँ, एक क्वेश्चन बच्चे का है कि हाउ टू स्कोर 80 प्लस मार्क्स इन टैक्सेशन लो। उसने उसके नीचे लिखा है, मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं, 30 से ऊपर नंबर मेरे नहीं आ रहे, टैक्स में मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं क्या ऐसा करूं कि मुझे 80 प्लस मार्क्स आए? रिया, आपके कुछ विचार इसमें? Yes, sir. So I believe that इसके लिए whatever material that you provide that is sufficient. अगर आपकी advices और आपकी जो भी notes है, material है, उसे कोई अच्छी तरीके से go through करे, तो I believe that it is possible to achieve the score that he requires. And MCQ practice is really important. MCQ practice is really important and जो भी आप questions provide करते हैं on your website, तो उसे अगर आपके question bank को solve कर लिया जाए 2-3 बार, तो I believe that this score is not that much difficult. बहुत बढ़िया। आकांक्षा, इसमें कुछ आपके इनपुट, कि अगर बच्चे को एमसीक्यूज टेक्स्ट में, जैसे आपके तो 83 मार्क्स हैं, तो अगर बच्चे को 80 प्लस मार्क्स चाहिए तो वो क्या ऐसा पैटर्न यूज करे? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, मुझे 7 साल हो गए आपकी सीएस की फैमिली को पढ़ाते हुए, और स्टार्टिंग से मैं सीएस को ही पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने एक चीज ना बहुत ऑब्जर्व की है कि बच्चा टेक्स्ट में ना पता नहीं डरता क्यों है। मतलब मैंने पूरी कोशिश की है, आप में से कुछ बच्चे मेरे रेगुलर बैच के हैं और कुछ बच्चे यूट्यूब फैमिली के भी हैं, तो मे बी अगर आपने मेरे कभी नोट्स देखे हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि नोट्स में ही मैं इतना कुछ लिखवा दूं ताकि उसको बुक की रिक्वायरमेंट ना पड़े लास्ट टाइम पे, ठीक है? Yes, sir. बट उसके बावजूद भी बच्चा कहता है सर मेरे को ना टेक्स्ट में डर लगता है, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते, तो वो ऐसी क्या टेक्निक यूज करे कि उसको टेक्स्ट से पहली बात तो डर खत्म हो, और अगर उसको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो उसका पैटर्न क्या होना चाहिए? आकांक्षा। सर, आपने अपने किसी वीडियो में बताया था कि जब आप सीए फाइनल में थे, आपने 100 पेज की बुक में समराइज, 100 पेज की कॉपी में पूरा टेक्स्ट समराइज कर लिया था। बहुत बढ़िया। तो मैंने भी सारे अपने तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए वो मैंने भी ट्राई किया, और 150 पेज में टेक्स्ट को समराइज कर लिया था और उसी को बार बार रिवाइज कर रही थी। और प्रैक्टिकल हमेशा से मेरा थोड़ा स्ट्रांग था, तो मुझे इतना इशू नहीं हुआ। बट लाइक एक ही मॉड्यूल या फिर एक ही बुक जिससे भी तुम प्रिपेयर कर रहे हो उसी पे स्टिक रहो। जब 4 बुक्स लेके रखोगे तो तुम्हारा माइंड इधर उधर डाइवर्ट होगा। तो मैं सिर्फ एक ही मॉड्यूल और अपनी नोट से पढ़ती थी, तो लाइक डाइवर्ट होने का इशू तो था नहीं। बट तुम टेक्स्ट के लिए जितना हो सके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, प्रोविजंस को टाइम टाइम पे रिकॉल करो, तो तुम्हारे भी आ सकते हैं। अगर मैंने कर लिया तो बहुत बढ़िया, तुम भी कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, आपने एक लाइन बहुत अच्छी बोली कि 4-4, 5-5 बुक की बजाय अगर आप 1 बुक या 2 बुक पे फोकस करोगे तो उम्मीद है कि आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। मेरे को ना एक लाइन याद आ गई, शायद मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा, अगर मैं गलत हूं मुझे बताना, वो ब्रूसली थे जो मार्शल आर्ट के फेमस थे, ब्रूसली है ना आई थिंक? Yes, sir. हाँ। यस सर। तो मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था, तो उसमें किसी ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आपको किससे डर लगता है, मतलब किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आपको किससे डर लगता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे ना उस पर्सन से डर नहीं लगता जिसने 5 लाख किक सीखी हुई है। उस पर्सन से डर नहीं लगता जिसने 5 लाख किक सीखी हुई है, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक किक को 5 लाख बार सीखा हुआ है। 5 लाख। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं
कि अगर आपने एक या दो बुक को ही बार बार रिवाइज किया तो आपका इतना बढ़िया आउटपुट निकल के आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अगर आप 4 बुक से पढ़ोगे, आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पाओगे, कंफ्यूजन क्रिएट होंगी। तो बेटर ये एक या दो बुक को अगर आप 4-5 बार रिवाइज कर लोगे ना, रिजल्ट आपका बढ़िया आएगा। तो मेरे ख्याल से मैं आकांक्षा और रिया आपसे भी सहमत करता हूँ। सोमोनी, आप इसमें कुछ इनपुट देना चाहते हो कि मतलब किस तरह से एमसीक्यूज के अंदर हमें करना चाहिए? सर रेफरेंस बुक मैं यही बोलूंगी कि ज्यादा नहीं, मतलब एक रेफरेंस बुक रखने की, या आप 2 रेफर करते हो तो वो, बट उसी चीज को आप बार बार प्रैक्टिस करो, वो बहुत मैटर करता है। जैसे एमसीक्यूज उसमें हो गए, बार बार टेस्ट सीरीज भी आती है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आप भी नोट्स बनवाते हो ना, मैंने पूरी उसकी नोट्स से ही बुक भरी हुई है, मतलब हर जगह छोटी छोटी आपकी बातें लिखी हुई, मतलब वो चीज फिर पढ़ते टाइम बहुत हेल्पफुल भी रहता है और इजीली फिर एमसीक्यूज भी करने में हेल्प रहता है। बहुत वो बढ़िया, चीज मैंने किया वेरी था। गुड, बहुत बढ़िया समोनी। आई थिंक तृप्ति, आपका कुछ इसमें इनपुट की, अगर एमसीक्यू सोल्व करने हैं उसमें कुछ आइडिया अगर आप देना चाहते हो बच्चे को? आईसीएसआई के पास्ट पेपर सॉल्व करो, उससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उसको कैसे क्रैक करना जबकि चाहिए। मैंने लास्ट टाइम वैसे यूट्यूब पे करवाए थे, अगर आपने देखे हो, जो मैंने स्टूडेंट दरबार लगाए सर थे। मैंने वही देखे थे सारे स्टूडेंट मतलब दरबार एकदम मैंने अप्रोक्सीमेट 100 अच्छे से प्लस देखे थे। 100 राउंड स्टूडेंट दरबार लगाए थे। तो अगर किसी बच्चे ने देखे होंगे, मुझे नहीं लगता उसको दिक्कत आई होगी, बट अगर नहीं देखे तो मैं यस कुछ नहीं सर। कह सकता वो। ठीक है। अच्छा, एक दो क्वेश्चन मैं और पूछूंगा, 2 क्वेश्चन मेन हो रहे हैं। एक क्वेश्चन जो बच्चों का मेजर होता है कि शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार किए जाएं, क्योंकि ना बार बार जैसे आपने ही बोला शॉर्ट नोट्स शॉर्ट नोट्स शॉर्ट नोट्स, मैं भी कहता हूँ शॉर्ट नोट्स तैयार करो। तो बच्चा ना पता क्या करता है, किताब लेके बैठता तो है, उसको ना समझ नहीं आता इसको मैं समराइज कैसे करूं। तो आप क्या उसको एडवाइस दोगे कि अगर एक प्रोविजन है, उसको अगर मान लो 1 पेज का है, उसको अगर मुझे छोटे में कन्वर्ट करना है, तो उसमें से मैं कौन से पॉइंट्स उठाऊं ताकि मेरे शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएं? तो मैं सबसे पहले आकांक्षा आपसे पूछता हूं कि शॉर्ट नोट्स किस तरह से तैयार करने चाहिए? शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने के लिए एटलीस्ट तुम्हें 2 से 3 बार रीडिंग तो करनी ही पड़ेगी। उसके बाद कीवर्ड्स को नोट करो यही और रुको, वो कीवर्ड्स। एक सेकंड यही रुको, सुनो पहले। शॉर्ट नोट्स के लिए कम से कम 2 से 3 बार रीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कई नालायक बच्चे होते हैं, पहली बार पढ़ने बैठते हैं, उसी टाइम शॉर्ट नोट्स बनते नहीं, वो हार जाते हैं। सिंपल सी बात है, जब मुझे प्रोविजन ही नहीं पता पूरा, तो मैं शॉर्ट नोट कैसे बनाऊंगा? यस आकांक्षा, आप कंटिन्यू करो, सॉरी मैंने बीच में रोका। कोई नहीं, कीवर्ड्स को नोट करो और उस कीवर्ड से पूरा सिनेरियो याद आ जाता है। लाइक मैंने सारे थ्योरी सब्जेक्ट में कीवर्ड्स और जो मेजर पोर्शन मेरा कीवर्ड से ही कवर हुआ था। कीवर्ड्स मतलब कैसे? जैसे आप मान लो कोई प्रोविजन आप पढ़ रहे हो, तो क्या उसमें सारी लाइनें इंपॉर्टेंट होती हैं या कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होती हैं? ओके, जब फर्स्ट 1-2 रीडिंग हुई थी तब मैंने पूरी पूरी लाइन पढ़ी थी, इवन एंड और का भी मैंने ध्यान रखा था। बट धीरे धीरे जब तुम 2 से 3 बार पढ़ लेते हो तो तुम्हें ऑटोमेटिकली रिकॉल होने लगता है। तो मतलब वही आप कहना चाह रहे हो कि जब भी आप प्रोविजन पढ़ो, उसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको साइड बाय साइड आप लिखते जाओ, वो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। हाँ, बुक्स के साइड में जो स्पेस रहता है, मैं हर पैराग्राफ का लाइक 5-6 लाइन का पैराग्राफ है तो उसको अपनी लैंग्वेज में 1 लाइन में लिख देती थी, लास्ट में मतलब क्योंकि हमारे एग्जाम में गैप होता है नहीं, तो मुझे वही 1 लाइन पढ़ के ही मैंने पूरा वो रिवाइज किया था एक दिन पहले एग्जाम के। बहुत बढ़िया आकांक्षा। रिया, आप इसमें कुछ इनपुट देना चाहते हो अपने? सर टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपने कोई सेल्फ नोट्स प्रिपेयर नहीं किए थे। वट एवर नोट्स दैट यू यूज टू मेक वही वाला मैं यूज करती थी। लाइक जो आपने कॉपी बनवाई थी फॉर द टेक्स्ट एंड जीएसटी, आई बिलीव कि वो वाली कॉपी जब हम रिवाइज करते हैं तभी भी इट्स बेस्ट। एंड एक दिन पहले एग्जाम के आई बिलीव उसमें से इजी हो जाता है, बिकॉज आप जो लैंग्वेज लिखवाते हो वो भी इजी है टू रिकॉल। एंड उसमें सारा का सारा जो भी इम्पोर्टेंट एज यू सेड कीवर्ड्स हैं या फिर जो भी मेन पॉइंट्स है वो आप पूरे कवर कर देते हैं। तो आई बिलीव आपके जो शॉर्ट नोट्स है दैट वर द बेस्ट फॉर मी। चलो ये तो टैक्सेशन का पार्ट हो गया, मतलब मेनली जैसे हो गया कोई भी बाकी पेपर हो गए। जैसे बच्चों को दिक्कत, मेरे पास ना ज्यादा मेजर क्वेश्चन जो आए हैं 2 पेपर के हैं। एक तो ईबीसीएल में बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है, और एक बच्चों को कंपनी लॉ के शॉर्ट नोट्स में दिक्कत आती है, ठीक है। अब वो किस तरह से आप कुछ उसमें आइडिया देना चाहते हो कि वो उसमें क्या करे कि जिसमें उसके ईबीसीएल हो गया और कंपनी लॉ हो गया उसको वो अच्छे से पिकअप कर सके? जी रिया। यस सर। सर कंपनी लॉ में भी मैंने अपने कोई सेल्फ नोट्स प्रिपेयर नहीं किए थे। आई यूज टू मेक माई बुक टोटली एग्जॉस्टिव, कि जब भी मैं अपनी बुक खोलूं
चाहे वो मैं इन डेप्थ स्टडी करने के लिए खोल रही हूँ या फिर रिवाइज करने के लिए खोल रही हूँ, आई यूज टू गेट ऑल द मटेरियल इन दैट ओनली। अगर मुझे इन डेप्थ स्टडी करनी है तो आई यूज टू डू लाइन बाय लाइन, बट रिवाइज करने के टाइम पे आई यूज टू यूज द कीवर्ड्स दैट आई हैव हाईलाइटेड, अंडरलाइंड, एंड जो भी साइड में आई यूज टू राइट वट एवर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आर। जैसे कोई टेक्निकल वर्ड है उसे अपनी लैंग्वेज में करके वी हैव टू राइट, तो वो मैं बुक के साइड में ही कर दिया करती थी, ताकि मैं बुक खोलूं तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू द टाइम मटेरियल रेडी है और मुझे कोई और कॉपी नहीं रेफर करने पड़ रही है। बहुत बढ़िया। So I used to do the same. बहुत बढ़िया। तृप्ति, आप उसमें कुछ कहना चाहते हो? सर शॉर्ट नोट में मैंने चार्ट्स प्रिपेयर किए थे, और वॉइस नोट्स अपने बना के रखो, क्योंकि वॉइस नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। बिकॉज अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपने ईयरफोन लगाया और सुन लिया, और अपनी अपनी आवाज बार बार सुनने से वो ज्यादा अच्छे से माइंड में बैठ जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हर्ष, आपका इसमें कुछ छोटा सा इनपुट शॉर्ट नोट्स के लिए, किस तरह से बच्चा कुछ कर सकता है? यस सर, सर आई यूज्ड टू मेक रनिंग नोट्स, और कंपनी लॉ वगैरह जो सब्जेक्ट है सर वो मैंने खुद ही प्रिपेयर करा था, सेल्फ प्रिपेयर करा था, तो मैंने काफी उसके एग्जॉस्टिव नोट्स बनाए थे मॉड्यूल्स। नोट्स काफी बनाना जरूरी हो जाता है, तो इम्पोर्टेंट ये कि आप लिमिट वगैरह जो है थोड़ा सा उसका ध्यान रखो। जैसे आकांक्षा ने भी बोला कि एंड और का ध्यान रखना, कौन सी कंपनी की बात चल रही है उसका ध्यान रखना, तो ये सारी जो नंबर्स होते हैं, जो क्वांटिटी मेंशन होती है, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है आपके नोट्स में, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समोनी, आपका कुछ इसमें छोटा सा ओपिनियन? सर मैं भी इसमें यही बोलना चाहूंगी, जैसे कीवर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि जब आप रिकॉल करते हो वो कीवर्ड्स आपसे बोलते हो ना, उसमें आपको पूरा वो सेंटेंस याद आ जाता है कि ये क्या था, इसमें क्या था, तो वो बहुत हेल्प करता है कीवर्ड्स को हाईलाइट करना, उससे पूरा वो पॉइंट अपन को रिकॉल आ जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। चलो, अब बच्चों के तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, ठीक है। मेजरली मेरे ख्याल से आंसर मिल गए होंगे। अगर नहीं मिले तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे। अगर आपको कभी भी टाइम मिले तो आप उनके ना रिप्लाई जरूर कर देना, ठीक है। अगर आपको टाइम मिले कि आपको लगता है कि सर इसका ना सोल्यूशन ये होना चाहिए, वैसे आपके पास टाइम होगा नहीं, अब तो रैंक आ गया, ओ माय गॉड। चलो इधर सुनो ध्यान से, अब मेरे 2 क्वेश्चन सुनो, पहले मेरे 2 क्वेश्चन सुनो। सबसे पहला, झूठ मत बोलना, किसी ने झूठ बोला ना काली माता आएगी, देख लेना, फिर पाप लगेगा। आकांक्षा, यस सर। पहले बच्चा घबरा गया, कह रहा हे भगवान क्या पूछेंगे। आकांक्षा झूठ मत बोलना, ये बताओ, बच्चों का क्वेश्चन है मेरे पास, अभी अभी मैसेज आया है, कह रहे इनसे पूछो पहले क्या खाया था इन्होंने। आकांक्षा बताओ क्या डाइट प्लान था? मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे हमेशा यही पूछते थे कि क्या खाया था। हाँ तो सही पूछते थे वो। लाइक बचपन में मुझे काजू बादाम खाना बहुत पसंद था, और मैं आज भी मतलब मैं अपनी क्लास में भी, क्योंकि लगातार क्लासेस रहती थी 7 से 8 घंटे की, तो मैं अपने जीन्स में टॉफी और ड्राई फ्रूट्स रखती थी और क्लास में कभी भी खाने बैठ जाती थी। ओके, तो सुन लो, एक तो 1.5 किलो काजू ले लेना और 1.5 किलो बादाम, और सुन लो नलायकों, इकट्ठे नहीं खाने, थोड़े थोड़े 3-3 4 खाना, कहीं गर्मी करके बैठ जाओ अंदर, ठीक है, थोड़े थोड़े खाने, ठीक है। चलो हाँ समोनी, आप बताओ आपने क्या खाया, झूठ मत बोलना, डाइट प्लान क्या था? नहीं सर, ऐसा तो मैंने कोई डाइट प्लान नहीं बनाया था, बट मैं नॉर्मली खाना खाती थी। अच्छा और अच्छा, कुछ नहीं। हैंड रेस करके बताना, मोमोज कौन कौन खाता था? मोमोज कौन कौन खाता था? मोमोज आकांक्षा और तृप्ति मोमोज। रिया कभी मोमोज नहीं खाए? मोमोज Sir, occasionally we used to eat like normally कभी कभी तो ऐसे। सर मोमोज आर लव। वो लाल चटनी के साथ, आहा, ओ हो। चलो मतलब सुन लो, ये देख लो आपके सामने, रैंक 1 लेने वाले ही मोमोज खाते हैं। अच्छा रिया, कुछ आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ ऐसी कोई स्पेशल डाइट, मतलब कुछ आपने कुछ ऐसा किया हो भाई हाँ तभी रैंक आया हो? Not at all, sir. Nothing मतलब special. नॉर्मल खाना पीना? Yes, sir. तृप्ति? सर नॉर्मल। हर्ष ने, लग रहा है मुझे पक्का हर्ष ने पक्का कुछ खाया पिया होगा। हर्ष बताओ। सर नॉर्मल डाइट रहता था, कोई स्पेशल कोई वो नहीं है, ऐसा कोई पोर्शन भी नहीं है जो आप पी तो कुछ हो जाएगा। और वैसे भी सर 24 तक तो हम लोग भी ऐसे नॉर्मली वो थे। 25 को ही हमारे साथ जो हुआ है वो हुआ है। अच्छा ऐसा नहीं होता जैसे मार्केट में मैं शाम को जाऊं भाई किसी डॉक्टर वाले के पास कि मेरे को रैंक वाली गोली देना है 5 रुपए की, तो मुझे ऐसा नहीं हो सकता? गर्म पानी भाई गर्म पानी के साथ लेनी हो कुछ, अगर ऐसा कुछ नहीं आती
नहीं सर। नहीं नहीं सर। जोक्स अपार्ट, नालायकों कोई गोली नहीं आती। नहीं नहीं सर। हाँ, मैं वही बच्चों को बता रहा हूँ, कई बच्चे ऐसे ना सोचते हैं। पहली बात तो डाइट प्लान नॉर्मल था, ठीक है, पढ़ाई उन्होंने दिल से की है, एफर्ट्स की हैं तो रैंक आया है, किस्मत से कभी रैंक नहीं आता, ठीक है। अगर आप इनकी मार्कशीट देखोगे, इनकी मेहनत देखोगे, सही में सर आपके ना, मेरे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपको पता भी नहीं होगा, 2-3 बार ना जैसे होता है ना गूज बम्प पैदा होते हैं कि मुझे खुद मोटिवेशन मिल रहा है आपसे, मतलब आप मेरे सामने बैठे मुझे खुद मोटिवेशन मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है। अब एनर्जी सर ऐसे कभी रैंक नहीं आता, क्योंकि होता क्या, कई लोगों को लगता है अच्छा रैंक आ गया होगा तो आ गया होगा, सर हार्डवर्क कितना होगा ये आपको नहीं पता। मैं ना ऑलवेज ये बात कहता हूँ कि जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं, और मैंने पूरी कोशिश की है अपनी फैमिली के सामने रखने की कि ऐसा इन्होंने क्या किया जिससे इनका रैंक आया। उम्मीद करूंगा आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे। बाकी एक मेरा लास्ट क्वेश्चन और है, एक तो चलो आपने कहा नॉर्मल खाना पीना था, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, ये भी आपने झूठ नहीं बोलना, ठीक है, कितने कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं सबसे पहले पूछूंगा रिया से। रिया, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम एक रेंज बताओ कि मिनिमम टू मैक्सिमम कितने घंटे आपको टाइम देना चाहिए। रिया, मेरा क्वेश्चन आपसे है। Sir, it used to depend upon the time कि एग्जाम से कितना पास है वो टाइम। लाइक इनिशियली आई यूज्ड टू डिवोट 10 to 11 hours to studies, and जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते गए, like 4 months before the examination I used to stretch it like 12-13 hours, and 2 months before the examination I used to do like 16 to 17 hours का studies. तो फिर सोते कब थे, कितने घंटे सोना था? सर आई यूज्ड टू ऑलवेज फोकस ऑन, लाइक ऐसे मैं कभी कैलकुलेट नहीं करती थी कि कितने घंटे मैं पढ़ रही हूँ। आई यूज्ड टू फोकस ऑन हाउ मच टाइम आई एम नॉट स्टडिंग, कि कितना टाइम मैं नहीं पढ़ रही हूँ। बहुत बढ़िया। बिकॉज जब भी आप ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, तो इट यूज टू इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ प्रेशर कि यार 12 घंटे हो गए पढ़ते हुए, 13 घंटे हो गए पढ़ते हुए, तो यू स्टार्ट फीलिंग एग्जॉस्टेड। बट इफ यू विल फोकस कि आप कितने घंटे नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको जैसे जैसे लगेगा कि 4 घंटे ने वेस्ट हो गए, 5 घंटे वेस्ट हो गए, तो आई बिलीव दैट यू विल क्रिएट अ काइंड ऑफ रिस्पांसिबिलिटी कि अभी पढ़ने बैठना है। बहुत So I used to always that. बहुत बढ़िया, कमाल किया आपने। तृप्ति, आप कुछ कहना चाहते हो? कितने घंटे, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन कुछ बच्चे को दिया जाए कि हाँ भाई इतने घंटे कम से कम चाहिए आपको? सर वही, मैं स्टार्टिंग में तो 11-12 घंटे पढ़ती थी, उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम पास आते थे तो मेरा भी 16-17 घंटे हो गए थे। बहुत बढ़िया। इसमें आकांक्षा? तो पढ़ना ही है। ओके। जब क्लासेस चल रही थी उस टाइम पे मेरा 10 घंटे का रहता था। फिर मैंने मार्च में स्टार्ट किया 14 आवर्स में, बट 3-4 दिन के बाद ही मेरा एनर्जी लेवल पूरा डाउन हो गया था, तो फिर मैंने 7 से 8 घंटे ही किया, क्योंकि जब तक मैं प्रॉपर नींद नहीं लूं तो फिर मेरा माइंड वर्क नहीं कर पाता है। फिर लाइक अक्टूबर नवंबर में मैंने 8 से 9 घंटे, और फिर दिसंबर में मैंने 13-14 घंटे कर दिए। बहुत बढ़िया। समोनी, आपका कुछ? सर स्टार्टिंग में मैंने 7 to 8 आवर्स से ही स्टार्ट किया, मतलब फिर जैसे जैसे एग्जाम पास आने लग गई वैसे 12 आवर्स, 13 आवर्स, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया एग्जाम तक, ऐसा। बहुत बढ़िया। और हर्ष, 14 आपने? hours, हाँ। मेरे को लग रहा है हर्ष 24 घंटे पढ़ता था। हर्ष? हर्ष? हेलो। हाँ जी। नहीं नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ सर। 24 घंटे पढ़ने का, 24 घंटे एनर्जी नहीं रहती थी अच्छा। सर। 8-10 आवर मेरा इनिशियली 8 रहता था, बट उसके बाद में मैं अपने जब लास्ट मोमेंट रहा, जब 2 मंथ्स थे एग्जाम को, तो मैं अपने रनिंग नोट्स बनाया करता था, तो उसमें मेरे को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था, तो 12 to 14 वो हो ही जाता है। बहुत बढ़िया। मतलब मिनिमम कम से कम 7-8 घंटे आपको देने पड़ेंगे, और 12 से 14 घंटे तक आपको पढ़ना पड़ेगा। वो भी आप इफेक्टिवली पढ़ोगे तब। अगर सामने बुक लेके बैठोगे, चाहे 20 घंटे बैठ जाओगे, रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है जी। चलो जी, तो मेरे भी 2 क्वेश्चन खत्म है। अब एक लास्ट मैसेज सारे के सारे अपने दोस्तों को, छोटे भाई बहनों को, जो आप देना चाहते हो बिल्कुल लास्ट में, कि ऐसा कुछ उनको ना ऐसा डोज दे के जाना कि ये डोज उनके ना यहाँ लगे, यहाँ दिल में। दिल इस साइड होता है ना, इस साइड होता है ना, लेफ्ट साइड होता है ना, हाँ। तो उनके चोट दिल में लगे कि हमें अब जून में करना है। तो मैं स्टार्टिंग करूंगा हर्ष आपसे। सबसे पहले आपका एक छोटा सा मैसेज पूरी की पूरी फैमिली के लिए। जी हर्ष। जी सर। सर मेरा मैसेज यही रहेगा सबके लिए जो भी अभी अपियर होने वाले हैं जून में, कि आप अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको जरूर ध्यान में रखें कि आप किस ऑब्जेक्टिव से ये पढ़ाई कर रहे हो।
क्योंकि अगर आप ऑलरेडी, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रिपीटर्स होंगे जो अभी जून में होने वाले हैं, तो सबको सर अपना ऑब्जेक्टिव जो है उसको ध्यान में रखना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव अगर आप ध्यान में रखोगे तो अपने आप, अगर आपका पर्पस आपके सामने है तो वो अपने आप चीज आप अचीव कर लो। बहुत बढ़िया हर्ष। आकांक्षा, आपका छोटा सा मैसेज जो एक पूरी फैमिली के लिए हो। सर मेरा जो अटेम्प्ट था तो मैंने यही सोचा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट होगा, अगर ये नहीं निकला तो नहीं दूंगी। तो जो भी अभी जून में अपीयर करने वाला है वो यही ध्यान रखे कि एक ही माइंडसेट रख लो कि इस बार निकल ही जाना है, उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समोनी, आपके लिए आपका कुछ मैसेज छोटा सा। हाँ सर, मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी, नेवर स्टॉप अनलेस यू सक्सीड। फेलियर से कभी डरना भी मत, मतलब आज नहीं तो कल तुम्हें सक्सेस मिलेगा ही। भले एक अटेम्प्ट आपको लगा है, बट नेक्स्ट अटेम्प्ट ऐसा करो कि बस वो निकालना ही है। तो मतलब जून में ना ये सारे बच्चे, मैं कह रहा हूँ ऐसा कर जाएं कि इनके जून में एग्जाम निकलें। मैं कह रहा हूँ अभी तक सुन लो, ध्यान से आपकी बात कर रहा हूँ, अभी तक आपको कितने अटेम्प्ट लगे भूल जाओ, अभी तक आपने कितने अटेम्प्ट दिए सब भूल जाओ। जून में सब बच्चा ये मान के बैठो कि मेरा पहला अटेम्प्ट है। याद करो उस दिन को, वही एनर्जी होनी चाहिए सब बच्चे के अंदर, और उस एनर्जी से पढ़ोगे ना, मैं विश्वास करना आप जून में एग्जाम निकाल दोगे। ठीक है जी। रिया, आपका एक मैसेज छोटा सा। I would just say that yes sir. जी जी रिया, रिया। yes sir, I would just say that take this as a golden opportunity to do something for your family, to do something for your parents, to make them proud. जो भी हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली हमारे लिए करते हैं, we cannot do like even 1% of that for them, but if we are getting the chance to do something to make them proud, so I believe that you should put your, I guess, infinite percentage to make them proud. That's it. बहुत बढ़िया, वेरी गुड रिया। तृप्ति, आपका एक छोटा सा मैसेज। मैं वो यही कहूंगी कि आप अपने वीकली प्लान्स बना के रखो, उसको आप डेली बेसिस पे ब्रेकअप करो, और अगर आपका वीकली प्लान्स पूरा हो जाता है तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दो। कुछ भी रिवॉर्ड हो सकता है कि मैं पार्टी करूंगा या कुछ भी, या फिर नहीं होता है तो उसको आप पनिशमेंट दो अपने आप को। तो देखना आपका अपने आप पढ़ने का मन करेगा, और आपका जो भी अटेम्प्ट होगा वो लास्ट अटेम्प्ट होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। तो और कोई बच्चा बोलना, मतलब कुछ अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहता हो बच्चों के लिए, फाइनल करें इसको। यस सर। जी हर्ष जी। यस सर, लास्ट एक पॉइंट में मैं मतलब इसको ऐड करना चाहूंगा कि सर रिस्पेक्ट उनकी होती है जो बाउंस बैक करके वापस आते हैं। बहुत तो बढ़िया। सर बाउंस बैक करके जब आप वापस आओगे, जो भी अटेम्प्ट देने वाले हैं अभी जून में, जब आप वापस आओगे बाउंस बैक करके, तो कोई भी याद नहीं रखेगा कि आपने क्या फेल हुए थे, क्या हुआ था पहले अटेम्प्ट पे। सबको यही याद रहेगा कि आपने क्या अचीव करा है, अभी कौन सी आपने अगर ऑल इंडिया रैंक ली है तो क्या रैंक ली है, आप पास हुए हो तो कैसे पास हुए, तो वो सब लोग रिस्पेक्ट करेंगे उस चीज की। तो आपको जस्ट बाउंस बैक करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना, आप जून में सबने बाउंस बैक करना है, एग्जाम निकालने हैं, और मैं उम्मीद करूंगा आपके सबके एग्जाम निकले, और मैं इंतजार करूंगा आपका मैसेज आए और उसमें लिखा हो पास। और थैंक यू सो मच हर्ष, आकांक्षा, समोनी, रिया एंड तृप्ति, आपने मतलब बच्चों को गाइड किया, और थैंक यू सो मच, आपकी सक्सेस में आपने थोड़ा बहुत मुझे भागीदार माना। एंड मतलब आपको पता नहीं है कि उससे मुझे कितना मोटिवेशन मिला, और मैं पूरी जान लगा दूंगा जिनके एग्जाम जून में है उनके लिए भी। मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ पूरी फैमिली के सामने कि मैं पूरी जान लगा दूंगा हर बच्चे के लिए, ताकि इनके एग्जाम जून में निकले। एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, थैंक यू। Thank you for having Thank you, us. sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया, ठीक है री, मुझे प्राउड फील कराया, टीचर्स को प्राउड फील कराया, दोस्तों को फील करवाया। बस लाइफ में एक बात ध्यान देना, आप जिस भी मुकाम पे पहुंच जाओ ना, जिस भी मुकाम पे पहुंच जाना लाइफ में, कभी जितनी ऊपर, बस थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना कि आपके पैरों ने कभी जमीन ना छोड़ी हो। ठीक है, मतलब हमेशा हम्बल रहना, डाउन टू अर्थ रहना, और अगर कोई आपसे गाइडेंस मांगता है तो उसको ना उस तरह से देना जैसे वो आपका छोटा भाई। यस सर, यस सर, बिल्कुल ऑनेस्ट। डेफिनेटली सर। पता क्या होता है, मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ, क्योंकि ना मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ, रैंक आने के बाद चेंज हो जाते हैं। जी सर, जी ठीक है, वो ना अपनी जो ओरिजिनल चीज होती है ना, वो नहीं निकालते बाहर। उनको लगता है हम वो चीज नहीं निकालेंगे, वो चीज कभी मत करना। जो आपने ओरिजिनल किया, हर बच्चे को वही गाइडेंस देना, ताकि उस बच्चे को यस सर, यस सर, कभी सोचना उस बच्चे के पेरेंट्स भी वेट कर रहे होंगे वो बच्चा पास हो जाए। ठीक है, तो ये सोचना कि अगर हमारे पेरेंट्स वेट कर रहे थे, भगवान ने हमें दिया है तो हम उनको भी देंगे। ठीक है, और खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। जितनी खुशियां बांटोगे, जितनी अचीवमेंट अपनी शेयर करोगे ना, ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच सभी बच्चों को। अब इनकी बात को फॉलो करना और जून में एग्जाम निकालना। थैंक यू सो मच सर।
Thank you, bye. for sir. having us, sir. लव यू सो Bye, मच। sir. Thank you so much. Bye. Sir, Bye. thank you so much. बाय बाय बाय। हाय सर। Bye bye sir. Bye. Bye sir. बाय Bye. बाय।